आपको लग रहा है ना आपका टाइम ज्यादा वेस्ट हो रहा है, भैया 2x में कर लीजिए वीडियो को, 1.5x में कर लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने शिक्षा के परिवार स्मार्ट एकेडमी में। दोस्तों आज मैं आपके लिए हिस्ट्री के इतने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं। हम एक एक को सॉल्व करेंगे, एक एक को हम चेक करेंगे कि आपका हिस्ट्री में कितना स्कोर चल रहा है। तो आपसे 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने मैं रख रहा हूं। आपका पहला क्वेश्चन आपके स्लाइड पर है, बुद्ध धर्म को निम्न में से किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ, है ना। जो आपके गौतम बुद्ध थे बौद्ध धर्म से रिलेटेड, उनको कौन सी जगह आपका ज्ञान प्राप्त हुआ। आपका आंसर क्या है, आपने देखा आपका आंसर है बोध गया। आप ना आंसर देखने से पहले आप दिमाग में सोचिए कि भाई आपका आंसर क्या सही हो सकता है। अगला क्वेश्चन आपके पास आपके स्लाइड पर है कि निम्न में से किसे शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है। क्या है शल्य चिकित्सा? शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? आपके ऑप्शन है चाणक्य, अमर सिंह, सुषुप्त या चरक। सही ऑप्शन को आप दिमाग में सोचिए। अब आप सोचिएगा कि आपने आंसर सुषुप्त दिया था, क्या आपने आंसर सुषुप्त दिया था क्या? अगर हाँ तो बहुत अच्छी बात है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का क्या अर्थ है। बौद्ध धर्म में आपका अभय मुद्रा का क्या अर्थ है? आपके ऑप्शन तो आपके सामने है, जैसे बुराई से बचाव, निर्भयता, ज्ञानोदय या उपदेश। तो सही आंसर को आप सोचेंगे, बताइए आप, आपने क्या सही आंसर? आपका उपदेश है, उपदेश है आपका सही आंसर। अगर हाँ तो बहुत अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसे हमको 50 क्वेश्चन करने हैं, हम चेक कर लेंगे कि आपकी हिस्ट्री की नॉलेज कितनी है। और ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं मेरे भाई जो आपने कहीं ना कहीं यूपीएसआई में, आरपीएफ में, रेलवे में या एसएससी ने पूछे हुए क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि विनय पिटक और सूत्र पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं का संकलन है। मतलब विनय पिटक और सूत्र पिटक, एक होता है आपका अभिधम्म पिटक, है ना। तीन आपके पिटक, विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक, तीनों किसके शिक्षाओं में मिलते हैं? किसके मिलते हैं? क्या आपका आंसर गौतम बुद्ध है? क्या आपका आंसर गौतम बुद्ध है? बहुत अच्छे। आगे चलते हैं हम। भाई स्तूप क्यों बनवाए गए थे? स्तूप बनवाने का मेन कारण क्या था? जैसा आपका पहला कह रहा है कि पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए, दूसरा ऑप्शन आपका धार्मिक सभाएं करने के लिए, तीसरा ऑप्शन बुद्ध की पूजा करने के लिए या बौद्ध ग्रंथ रखने के लिए। बताइए स्तूप क्यों बनवाए गए थे? आपको सभी को पता है, बड़ी नॉर्मल सी चीज है कि पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए। बताइए स्तूप क्यों बनाए जाते थे? आपने सोचा होगा हिस्ट्री में, भाई आपके जो स्तूप है, जो आपके कह सकते हैं इनको पिलर कहते हैं, मार्केट में पिलर हो गए, गुफाएं हो गई, वहां पे क्यों बनवाई जा रही थी? जिससे जो मेन बातें हैं, राजाओं को भाई और कोई साधन तो था नहीं। आज के टाइम में हम क्या करते हैं, हम फोटो क्लिक करते हैं अपने मेन इंपोर्टेंट चीजों को याद रखने के लिए। वो क्या करते थे, वो स्तूप बनवा देते थे, वो शिलालेख बनवा देते, वो गुफाएं बनवा देते थे, है ना, और उनपे चीजों को लिखवा देते थे, जिससे आगे चलने तक हमें उनकी चीजें याद रहे। अभी तुम आज उनको पढ़ते हैं ना मेरे भाई। तो आगे देखते हैं, आपको हो गया कि स्तूप क्यों बनवाए गए थे भैया? पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए। आपका अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध प्रतीक धर्म चक्र किसे दर्शाता है? बौद्ध धर्म में आपके प्रतीक अलग अलग दर्शाए गए हैं, तो इसमें धर्म चक्र है आपका। इसमें आपका जो धर्म चक्र है वो किस चीज को दर्शाएगा? प्रथम उपदेश को, जन्म को, अंतिम उपदेश को या मृत्यु को? बताइए मुझे, बताइए चार ऑप्शन में से कौन सा आपका सही है। क्या आपने आंसर सोचा था प्रथम उपदेश को? भैया आपका बौद्ध धर्म में जो आपका धर्म चक्र है वो प्रथम उपदेश को दर्शाता है। ठीक है, अगला लिखेंगे। जैसे अगला आपका क्वेश्चन है कि पद्मपाणि बोधिसत्व चित्र कहां पाए गए हैं? पद्मपाणि बोधिसत्व चित्र कहां पाए गए हैं? ऑप्शन आपके सामने है, एलोरा की गुफाओं में, बाघ की गुफाओं में, बादामी की गुफाओं में या अजंता की गुफाओं में। आप सही आंसर मुझको बताइए, आप सही आंसर बताइए। क्या आपने अजंता की गुफाएं आंसर में सोचा था? अजंता की गुफाएं, जी हाँ बिल्कुल। अगर आपको चीजें अच्छी लग रही है ना मेरे भाई, 50 एमसीक्यूज लेके आऊं आपके सामने, 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ओनली हिस्ट्री को आज अच्छे से देख लेंगे हम, अच्छे से परख लेंगे कि हमारा हिस्ट्री में लेवल क्या चल रहा है। अगर क्वेश्चन फंसेगा तो हम किस तरह से उसको निकाल के लेके जाएंगे हिस्ट्री से। सबका अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रकूट वंश का शाही प्रतीक क्या था? जो आपका राष्ट्रकूट वंश था उसका शाही प्रतीक क्या था भैया बताइए? क्या बाघ था, क्या हाथी था, क्या शेर था या गोल्डन ईगल था? बड़े अच्छे से दिमाग में रखा होगा, इसका तो गोल्डन ईगल था, है ना, गोल्डन ईगल आपका क्या था भैया? ये राष्ट्रकूट वंश का शाही प्रतीक था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि शिलालेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछती है रेलवे का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन, चाहे वो रेलवे एनटीपीसी हो, चाहे वो रेलवे आरआरबी हो, चाहे आपका रेलवे आरपीएफ हो। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि शिलालेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बताइए आप मुझे।
बताइए आप मुझे, क्या परिस्थितिकी कहा जाता है, क्या इक्वालोगी कहा जाता है, या समाजशास्त्र कहा जाता है, या एपिग्राफी कहा जाता है? आप बड़ी ही आसानी से, अगर आपने हिस्ट्री को थोड़ा सा भी जाना होगा, आप आंसर दे सकते हैं। क्या कहा जाता है इसको भैया? एपिग्राफी कहा जाता है। आपका सही आंसर क्या है? एपिग्राफी। सही आंसर आपका क्या है? एपिग्राफी। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियां एवं सभ्यता के प्राकृतिक ऐतिहासिक काल को सही कालानुक्रम है? आपको इतिहास का सही कालानुक्रम दर्शाना है। चार ऑप्शन आपके सामने है, मतलब पहले कौन सा काल आया, फिर उसके बाद कौन सा काल आया, फिर उसके बाद कौन सा काल आया, आपको बताना है। सोचिए भाई, क्या आपका सबसे पहले पूर्व पाषाण काल आया था या नहीं, फिर मध्य पाषाण काल आया था या नहीं, और या फिर नव पाषाण काल आया था या नहीं आया था? भाई तीनों आपके आए थे, तो सही आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर कौन सा आपका? ए है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका है ना, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। क्लियर हुई इतनी बात? अगला ऐसा आपका भैया, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था? ज्यादातर भाई देखे तो कई सारे पशु जो है वहां पे एक या दो से अधिक देखे गए हैं, लेकिन ज्यादातर कौन सा पशु देखा जाता था हड़प्पा सभ्यता? क्वेश्चन आपका पूछा है एनटीपीसी ने। तो बताइए, क्या बैल था या शेर था, लोमड़ी, हिरन? पहले आप सोचिए, मैं तब बताऊंगा, पहले आप सोचिए क्या था। या वो बैल था, क्या वो शेर था, क्या वो लोमड़ी थी, या हिरन था? भाई आप बड़े आराम से बता सकते हैं, वो भैया बैल था, कि भैया जी वो तो बैल था। ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल, है ना। अगला क्वेश्चन आपका कि भारतीय नेपोलियन निम्नलिखित में से किसको कहा गया है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है? भाई आपको ध्यान है, जिसके सिक्कों पर उसका बीड़ा बजाते हुए चित्र दर्शाया गया है, जिसके सिक्कों पर उसका बीड़ा बजाते हुए चित्र दर्शाया गया है, उसी को भारत का नेपोलियन कहा गया है। और वो कौन है? समुद्रों का राजा, मतलब समुद्रगुप्त। कौन है भैया? ऑप्शन नंबर सी फॉर काउ। हाँ, सी फॉर काउ क्या, या सी फॉर कैट, चलो जो भी है, हमारे तो यहाँ पे सी फॉर क्या है? समुद्रगुप्त। ठीक है भैया, क्या यहाँ पे? समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन है कि पल्लव राजवंश का संस्थापक कौन था? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। पल्लव राजवंश का संस्थापक कौन था? बता सकते हैं क्या? भाई सीधा सा आंसर इसका क्या? सिंह विष्णु। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। पल्लव राजवंश का संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु था। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आपकी स्लाइड पर है। देखो एक बात का ध्यान रखना, 50 क्वेश्चन जो आपके सामने लेके आया हूँ भाई, 99% गारंटी दे सकता हूँ, अगर आप कहीं एग्जाम दे रहे हैं ना और हिस्ट्री को पूछा जाएगा क्वेश्चन, अगर आप कहीं पे गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हैं और हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो भाई अगर आपका नसीब खराब हो वो अलग बात है, लेकिन आपका कहीं ना कहीं 50 क्वेश्चन में से 1-2 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा अगर हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है तो। ओके, देखते हैं अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित धर्मों में से किस धर्म से दिलवाड़ा मंदिर संबंधित है? आपने दिमाग में सोचा होगा दिलवाड़ा का जैन मंदिर, तो किससे संबंधित है भैया? आपका ये जैन धर्म से। कहते हैं लोग कि हिस्ट्री से आजकल क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, भाई हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 1 या 2 क्वेश्चन, 3 या 4 क्वेश्चन जरूर पूछे जा रहे हैं। और ऐसे ही क्वेश्चन को आपके सामने आज आपका भाई लेके आया है, पूरा एनालिसिस किया है, किस एग्जाम में किस टॉपिक से, किस पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन बुद्ध धर्म के सिद्धांतों से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन बुद्ध धर्म के सिद्धांतों से संबंधित है? कौन है आपका? क्या अभिधम्म पिटक है क्या अभिधम्म पिटक है क्या? आप कहेंगे भैया बिल्कुल है, अभिधम्म पिटक आपका बौद्ध धर्म के सिद्धांतों से संबंधित है। क्लियर हुई इतनी बात? अच्छा, चीजों में मजा आ रहा है ना? अगर मजा आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं कि हाँ एग्जाम में आए और आगे आने के भी पूरे चांसेस हैं, तो एक बार लाइक कर दीजिए अपने भाई के कहने से। भाई बहुत ज्यादा एनालिसिस किया है, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है एक छोटे से कंटेंट को आपको प्रोवाइड कराने के लिए, है ना। आपको तो केवल ये 10 से 15 मिनट में आपको सारे के सारे याद हो जाएंगे, आप याद करके चले आएंगे, लेकिन मुझे इसी को तैयार करने में, अपने भाइयों को देने के लिए 1 से 2 दिन भी लगे हैं, कई घंटे काम किया मैंने, चीजों का एनालिसिस किया है, चीजों को देखा है कहां से कौन सी चीजें उठाई जा रही है। अगला क्वेश्चन आपका कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा था? है ना, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है 1-2 वर्ड की। क्या कह रहा है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा था? बता सकते हैं क्या हड़प्पा था दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में? क्लियर है इतनी बात? सिंधु घाटी सभ्यता आपने पढ़ा होगा, क्या था आपका भैया? हड़प्पा। अगला क्वेश्चन आपका, सवाल क्या है आपका कि प्रसिद्ध उत्तरामेर शिलालेख किस राजवंश से संबंधित है? आपका एक शिलालेख है जिसका नाम क्या है? उत्तरामेर, जिसका नाम क्या है? उत्तरामेर। वो कौन से राजवंश से संबंधित है? आप बताइए मुझे, क्या आपका आंसर चोल वंश था? क्या आपका आंसर चोल वंश था क्या? हाँ जी बिल्कुल था। आगे चलते हैं। अगला सवाल है आपका कि सिंधु घाटी सभ्यता में
सिंधु घाटी सॉरी सिंधु घाटी सभ्यता के इनमें से किस स्थल में जलाशयों का साक्ष्य मिले हैं, है ना। सबसे ज्यादा आपके जलाशय पाए गए हैं। जलाशयों के साक्ष्य कौन सी जगह मिले हैं? क्या आपका आंसर सोचिए 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 अपना आंसर। क्या आपका आंसर धोलावीरा है? धोलावीरा है, हाँ या ना? हाँ, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन आपका कि मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ किस भाषा में मृतकों का टीला है? सॉरी ये गलत हो गया, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। ये मुद्रों का टीला नहीं है, ये मृतकों का टीला है ना। मुद्रों का टीला नहीं, मृतकों का टीला। किस भाषा में? क्या फारसी भाषा में, क्या उर्दू भाषा में, क्या हिंदी भाषा में, सिंधी भाषा में? आप बड़े आराम से बता सकते हैं भाई। कौन सी भाषा थी वहां पे? कौन सी भाषा थी बताइए? कौन सी भाषा चलती थी भाई? सिंध वाली बात है, सिंध क्षेत्र की बात है, सिंधु नदी की बात है, तो भाषा कौन सी हो गई? सिंधी भाषा हो गई। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है प्राचीन काल में अवध को अवध है, अवध है ना। मैंने बताया टाइपिंग मिस्टेक थोड़ा सा, इंग्लिश टू हिंदी टाइपिंग करने में मिस्टेक हो जाती है ना, वहां पे हल्की सी मिस्टेक, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बोल के बता रहा हूँ। सवाल आपका कि प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? अवध को किस नाम से जाना जाता था? क्या आप इसे जानते हैं ना? कौशलपति राजा, राम जी के नाम को जानते हो ना, कौशलपति राजा। तो कौशलपति राजा मतलब कौशल नाम से इसको जाना जाता था। अगला क्वेश्चन आपका सवाल कह रहा आपका भैया कि निम्नलिखित में से कौन पाल साम्राज्य का संस्थापक था? पाल साम्राज्य का, ध्यान दीजिए, पाल, क्या ध्रुव था, क्या गोपाल था, क्या महिपाल था, या महेंद्रपाल था? आप कहेंगे बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। श्री कृष्ण का पर्यायवाची गोपाल, है ना। श्री कृष्ण का पर्यायवाची कौन? गोपाल। अगला सवाल आपका क्या निम्नलिखित वेदों में से किसे ब्रह्म वेद के नाम से भी जाना जाता है? अगला क्वेश्चन आपको बता दूंगा सीधे इसका आंसर, अथर्ववेद को हम ब्रह्म वेद के नाम से भी जानते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन आपका, अगले क्वेश्चन को चेक करेंगे। सवाल क्या आपका रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद के रचयिता कौन है? रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद के रचयिता कौन है? क्या आपका आंसर हर्ष है? क्या आपका आंसर हर्ष है भैया? हाँ या ना? अगर हाँ तो बहुत अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन को और आपको जवाब देना है। अगले क्वेश्चन का जवाब आप मेरे को दीजिए। क्या तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर, तंजावुर के आपके बृहदेश्वर मंदिर है, बृहदेश्वर मंदिर किस वंश के वास्तुकारों की सबसे बड़ी उपलब्धि है? कहना सीधा सा पूछा क्वेश्चन, क्या बृहदेश्वर मंदिर किसके द्वारा बनवाए गए थे? बृहदेश्वर मंदिर किसके द्वारा बनवाए गए थे? क्वेश्चन को चेक करेंगे, इसका आंसर क्या भैया? चोल शासकों के द्वारा। किसके द्वारा? चोल शासकों के द्वारा। भाई मुझे पता है आप बोर होने लगे, हल्का हल्का बोर नहीं होना है। सवाल पे हम 24 से पहुंच चुके हैं, हमको 50 सवाल पूरे करने हैं। कितने सवाल पूरे करने हैं? 50 सवाल। और गारंटी देता हूं भाई 50 सवाल अगर आज आपने याद कर लिए ना, ये आपने चेक कर ली कि आपका लेवल क्या है हिस्ट्री में, धोखा नहीं खाएंगे कभी हिस्ट्री में। आपने हिस्ट्री के लेवल को चेक कर लेंगे। सवाल आपका कि भैया जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? आप बताएंगे, आपको पता होगा ना पहले कौन थे? क्या पहले पाषाणनाथ थे? क्या पहले पाषाणनाथ थे? क्या आपके अंतिम महावीर जैन थे, जिनको महावीर स्वामी के नाम से भी जानते हैं, है ना। अगर आपको लग रहा है ना आपका टाइम ज्यादा वेस्ट हो रहा है, भैया 2x में कर लीजिए वीडियो को, 1.5x में कर लीजिए। मैं आपका टाइम लेने नहीं आया यहाँ पे, आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने आया हूं। तो वीडियो की स्पीड बढ़ा लीजिएगा और आराम से इसको क्वेश्चन को चेक कीजिएगा। सवाल आपका कि प्रसिद्ध सांची का स्तूप कहां स्थित है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपका, एनटीपीसी ने पूछा था कि प्रसिद्ध आपका सांची का स्तूप है वो कहां पे है? क्या आप इसका आंसर बड़े आराम से बता सकते हैं? उत्तर प्रदेश में। सांची का स्तूप तो आपका उत्तर प्रदेश में ही है ना, सीधी सी बात है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सवाल क्या आपका चीनी यात्री फाहियान आया है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन है ना। चीनी यात्री फाहियान के शासनकाल के दौरान, कह रहा है किसके शासनकाल के दौरान? सवाल में थोड़ी सी मिस्टेक है, मैं बोल रहा हूं सवाल को कि चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा करने आया था? किसके शासनकाल के दौरान? आपको सभी को पता होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के। अगला सवाल आपके स्लाइड पर है कि जैन मठ संस्थाओं को क्या कहा जाता है? जो आपकी जैन मठ संस्थाएं है ना, उनको क्या कहा जाता है? क्या आप आंसर बता सकते हैं? यह आंसर तो आपका आसान सा है ना, आसान बता सकते हैं भाई। क्या अपरिग्रह, क्या श्वेतांबर, क्या तीर्थ या बसादिश कहा जाता है? आपका सही आंसर आपकी स्लाइड में प्रेजेंट है, बसादिश कहा जाता है। अगला आपका ऑप्शन है, मतलब अगला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से गलत जोड़ा आपको चुनना है। गलत जोड़ा मतलब क्या यहाँ पे संस्थापक दे रखे हैं? क्या यहाँ पे संस्थापक दे रखे हैं? क्या चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक था? बिंबिसार गुप्त वंश का था? क्या राजराजा चोल का था? क्या कनिष्क कुषाण का था? आप बताइए गलत कौन था इसमें?
आप मुझको बताइए इसमें गलत कौन सा है। आप बड़े ही आराम से बताएंगे भैया गलत तो हमको सीधा सीधा निकाला है कनिष्क कुषाण, ये आपका क्या है गलत है, बाकी तीन आपके क्या भैया बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत में वैदिक काल की अवधि कब तक चली। भाई बहुत पुराना क्वेश्चन पूछा गया, वैदिक काल की अवधि के बारे में पूछा गया और आपको आंसर इसका पता होना चाहिए। लगभग 1500 बीसी से 1500 बीसी से ईसा पूर्व से, है ना, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। अगला क्वेश्चन आपके चलेंगे हम। सवाल है आर्य संस्कृति के सर्वाच्य काल में, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे। अगर आपके सवाल को देखेंगे कि आर्य संस्कृति के काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में थे महाजनपद बन गए थे। सवाल ये पूछना चाह रहा है कि भाई आपका क्या आर्य संस्कृति के काल में भैया आपके कितने महाजनपद थे। क्या आपने पढ़ा है क्या आपने पढ़ा है क्या 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद थे, हाँ या ना। बिल्कुल सीधी सी बात है, 16 महाजनपद थे। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल आपका क्या है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रभाव में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थल पर हुआ। सीधा सा क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि महावीर जैन का जन्म कहां पे हुआ था। क्या आप इसको बोलेंगे वैशाली में हुआ था। क्या आप इसको बोलेंगे वैशाली में हुआ था, हाँ या ना। बिल्कुल सीधी सी बात है, जी हाँ बिल्कुल हुआ था। आपका सी फॉर काउ या सी फॉर कैट आपका क्या है सही आंसर है। और ऑप्शन आपका मिलिंद पहो, है ना। मिलिंद पहो में बौद्ध धर्म से जुड़े सवालों का जवाब किसने दिया। बड़ा अच्छा क्वेश्चन, बड़ा गहराई से पूछा गया क्वेश्चन है और उम्मीद करता हूं आपके आरआरबी या कह सकते हैं आपका यूपी एसआई के एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा जाएगा। हो सकता है यूपी कांस्टेबल के लेवल का क्वेश्चन ना हो, लेकिन आपका एसएससी में आपका सीएचएसएल उठा ले, एमटीएस उठा ले या फिर यूपी एसआई उठा ले, क्वेश्चन पूछा जाएगा कहीं ना कहीं कि मिलिंद पहो में बौद्ध धर्म से जुड़े सवालों का जवाब किसने दिया था। आपका सही आंसर होगा नागसेन ने। नागसेना नहीं, नागसेन ने दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि दूसरा तमिल संगम युग आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में संगम युग आपने पढ़ा होगा ना। सवाल क्या था दूसरा तमिल संगम निम्न में से किस स्थान पर संपन्न हुआ, है ना। तो बताइए आप कौन से स्थान पर सम्मिलित हुआ भैया आपका, या आपका था क्या कपिल काप्तमपुरम। थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है ना, बड़ी ही मिस्टेक कर रखी है। देखते हैं क्वेश्चन में, देखते हैं कि प्रसिद्ध यात्री फाहियान का संबंध किस देश से है। सबको पता है फाहियान कौन सा देश का था भैया, क्या चाइना का था। क्या चाइना का था फाहियान, हाँ जी चाइना का ही था, सीधी सी बात है। अगला क्वेश्चन चेक कीजिए। बौद्ध धर्म का वास्तविक नाम क्या था। सॉरी क्या बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था। बुद्ध का वास्तविक नाम या बुद्ध का बचपन का नाम बताइए मुझे क्या था। क्या सिद्धार्थ था। क्या सिद्धार्थ था क्या आपका, हाँ जी हाँ बिल्कुल सही बात है, सिद्धार्थ आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका है कि भाई जैन अवेस्ता किस धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ है ना। अवेस्ता आपने एक ग्रंथ का नाम सुना होगा अवेस्ता के नाम से, तो कौन से धर्म से संबंधित है भैया। आपका आंसर सीधा था होगा भैया इस्लाम धर्म से। किस धर्म से, इस्लाम धर्म से। अगला क्वेश्चन आपका है आपके स्लाइड पर। अगला क्वेश्चन है कि पार्श्वनाथ, ये पार्श्वनाथ है आपका, पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे, वह कौन से जैन तीर्थकर बने। क्या प्रथम, क्या द्वितीय, क्या 23वें या 24वें। पार्श्वनाथ की बारे में बात हो रही है, तो पार्श्वनाथ आपको पहले थे ना या 23वें थे पार्श्वनाथ, बताइए मुझे। इस साल आपका गलत टाइपिंग हुआ है, पार्श्वनाथ तो आपके पहले थे ना भैया। सॉरी आपको पहले तो ऋषभदेव थे, पहले तो आपके कौन थे ऋषभदेव थे, पार्श्वनाथ आपके 23 थे। तो बिल्कुल सही आंसर आपका है ना। पहले तो आपके ऋषभदेव थे, आपको ध्यान होगा। 23 में कौन थे आपके पार्श्वनाथ थे, और 24 कौन थे आपके, वो कौन थे आपके महावीर जैन। अगला क्वेश्चन क्या गौतम बुद्ध के निम्नलिखित उपदेशों में से किसे अग्न उपदेशों के रूप में जाना जाता है। कौन से उपदेशों के रूप में, अग्न उपदेशों के रूप में। आपका सही आंसर है आदित्य परियर सूत्र, है ना। आदित्य परियर सूत्र को आपके किस नाम से जाना था भैया, आपके अग्न उपदेशों के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपका कि भाई बुद्ध चरित्र नामक महाकाव्य किसने लिखा। बुद्ध चरित्र नामक महाकाव्य किसने लिखा। क्या आपका सही आंसर आपके स्लाइड पर है अश्वघोष ने। क्या अश्वघोष ने आपका बुद्ध चरित्र नामक क्या महाकाव्य लिखा था, बिल्कुल सही आंसर आपका।